स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स निकल पड़ा डोगा का दूसरा भाग। डोगा रात का रक्षक था। सुबह उसके पाँव में बेड़ियाँ डाल देती थी। हम्फ हम्फ। अरे सूरज, रोज़ाना मैं अगर तुम्हें उठाता हूँ तो तुम्हारी गुड मॉर्निंग होती है। आज तुम खुद ही जाग गए और उठते ही एक्सरसाइज शुरू कर दी। सुबह आने के बाद सोई नहीं क्या? नहीं अदरक चाचा। डोगा ने पहुंचाया एक और बच्चे को उसके घर। वो देखे टीवी की तरफ। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। करोड़पति बाप का बच्चा है वो भी। अमीर बच्चों के लिए सभी के दिल में दर्द उठता है। गरीब बच्चों को डोगा भी नहीं सुध लेता। हाँ, वरना ढूंढ कर ना ले आता हमारे बच्चे को भी। देखा चाचा, सुना आपने? डोगा को अमीरी गरीबी के तराजू में तोला जा रहा है। मन छोटा ना करो सूरज। यदि ये सिर्फ लोग होकर ऐसा कह रहे होते तो मुझे भी इन पर गुस्सा आता। मगर ये लोग नहीं है। ये वो माता पिता है जिनके बच्चों की गुमशुदगी से पैदा हुई उनकी हताशाएं अब कुंठाओं में बदल चुकी है। उनकी कुंठाओं ने उनके हृदय को ऐसी असीम पीड़ाओं में जकड़ दिया है जिसकी कोई दवा उन्हें दिखाई नहीं पड़ती। और जब दुआएं और दवाई बेअसर हो जाती है तो उम्मीदें टूटने लगती है। ऐसे लोगों को प्यार और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। ये लोग एक दिन समझेंगे सूरज कि डोगा के लिए अमीरी गरीबी से बढ़कर अपना कर्तव्य अहम है। और ये लोग समझे ना समझे, मगर डोगा तो ये बात समझता भी है और जानता भी कि वो जो कुछ कर रहा है अपनों के लिए कर रहा है और सारी मुंबई उसकी अपनी है। चलो अब तुम हाथ मुंह धो लो और चाय नाश्ता लेकर थोड़ा आराम कर लो ताकि जिस्म व दिमाग शाम तक डोगा के काम के लिए फ्रेश हो सके। नहीं चाचा, प्रण किया है डोगा ने कि जब तक गायब एक एक बच्चे को पता नहीं चल जाता वो सोएगा नहीं, पलके तक नहीं झपकेगा। अदरक चाचा हक्के बक्के होकर उसको देख रहे थे। काश प्रायों के लिए अपने पल का ये एहसास हर नागरिक में होता तो सभी द्वेष व नफरत मिट गई होती। वो लोग भी तो नहीं सो पाए होंगे जिनके बच्चे गायब है। छपाक। मैं सारे तथ्यों को इकट्ठा करूंगा अदरक चाचा। ढूंढ निकालूंगा कोई क्लू उन बच्चों की बरामदगी का। खून का खतरा वाले केस में भी ऐसा ही था। एक खौफनाक हत्यारा मेरी आंखों से दूर था, मगर मैंने उसे ढूंढ निकाला था चाचा। इन गायब बच्चों का रहस्य भी ढूंढ निकालूंगा उसी हत्यारे की तरह। इंशाअल्लाह तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी सूरज। मगर बच्चों के गायब होने का सिलसिला पिछले 6 महीनों से जारी है। तुम्हारे ना सोने के फैसले पर मुझे चिंता हो रही है सूरज। ये फैसला ठीक नहीं है। कुछ मिला? गोरई गांव से जुड़े इस केस में मानव अंगों के व्यापारियों, छोटे बच्चों को गायब कर उनसे भीख मंगवाने वालों पर भी शक जाहिर किया गया है। एक बार फिर सूरज अपने डोगालिसिस विंग में था। मुंबई पुलिस की वेबसाइट mumbaipolice.com पर मुझे ऐसे सभी गायब बच्चों की लिस्ट मिल सकती है। सभी गायब 30 बच्चों की लिस्ट का प्रिंट मेरे हाथ में है। डोगा ने अपनी सारी दिमागी क्षमताएं झोंकनी थी। डोगा तुम अंदर आने दो। डर गए थे वो लोग। सुबह टीवी पर डोगा के खिलाफ जो बोला था। देखो मेरे चेहरे को। कुत्ते का मास्क क्यों धारण किया है मैंने? इसलिए क्योंकि कुत्ता वफादारी का प्रतीक है, दोस्त है मानव का। तुम्हारा बच्चा रवि प्रकाश गायब हुआ है। तुम्हारी छाती में फूटते दुख के सैकड़ों फोड़ों की पीड़ा का कोई अंत नहीं। औलाद का दुख छाती चीर देता है राम प्रकाश, मगर दुख को छाती में दबाकर रखो। उसे आंसुओं के रूप में बहने मत दो, क्योंकि आंसू कमजोरी की निशानी है। आंसू बहाकर तुमने कमजोरी का प्रदर्शन किया। इनको लावे की तरह दिल में रखो और फूट जाने दो अंदर के ज्वालामुखी को। अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो। ऐसा धमाका करो कि कानून के कान फट जाए। उसको उसका काम याद दिलाओ। और रही डोगा की बात, तो निकल पड़ा है डोगा। अब वो पनाही भी थर्राएगी उन अपराधियों को पनाह देने में जिन्होंने बच्चों को गायब किया है। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बच्चा रवि किन परिस्थितियों में कहाँ गायब हुआ था? गायब होने से पहले आखिरी वक्त में वो किसके साथ था? कहाँ गया था? तुम्हारे खिलाफ बोला शर्मिंदा हूँ डोगा। तब तुम्हें जानता नहीं था, अब जान गया हूँ कि डोगा क्या है। तुम जो कुछ पूछना व जानना चाहते हो बताऊंगा। डोगा ने उससे प्रश्न पूछे। राम प्रकाश जितना जानता था बताता चला गया। तुमने मेरी आंखें खोली है डोगा। अब मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। मेरा बच्चा खोया है। पुलिस और कानून की जिम्मेदारी बनती है उसको ढूंढना। अब मैं उन 30 परिवारों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन और कानून की आंख खोलूंगा। उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। अब हम 30 परिवार मिलकर सोए ज्वालामुखी भड़क उठे थे। गोरई गांव पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब लावे की हद में आने वाले को लावे से अपने बचाव के रास्ते तलाश करने ही थे। साहब, भीड़ जानना चाहती है कि इस केस में पुलिस की तफ्तीश कितनी आगे बढ़ी है और उसमें कितनी प्रगति हुई है। प्रशासन, पुलिस, हाय हाय साहब, वो लोग उग्र हो रहे हैं। गोरई गांव पुलिस, हमारे बच्चे ढूंढो। सब वो लोग थाने पर पथराव कर रहे हैं। उन्हें समझाओ, रोको, बताओ उनको कि पुलिस की तफ्तीश जारी है।
सूरज चीता के साथ अपने डोगालिसिस विंग में मौजूद था। तुमने कमाल की जानकारी इकट्ठा की है सूरज। इस जानकारी से एक बात तो साफ हो गई सूरज कि गायब हुए ज़्यादातर बच्चे उस समय शिवाजी एन्क्लेव की शिवाजी गली में या आसपास मौजूद थे, या फिर उन्हें शिवाजी गली की तरफ आते जाते देखा गया था। शिवाजी एन्क्लेव एक पाश एरिया है जहाँ पैसे व रसूख वाले लोग रहते हैं। गोरई गांव उससे बिल्कुल सटा हुआ बसा है। यूँ समझो कि शिवाजी गली दोनों क्षेत्रों के बीच का रास्ता है। गोरई गांव के बच्चे अक्सर खेलने या रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीद फरोख्त करने शिवाजी एन्क्लेव की तरफ आते जाते हैं और इसी गली का प्रयोग करते हैं, जिसके दोनों ओर भव्य कोठियाँ व बंगले बने हुए हैं। और इनमें से एक बंगला उस डॉक्टर का भी है 2 साल पहले, जिसका नाम अवैध किडनी के व्यापार के साथ जुड़ा था और सबूतों के अभाव में उस वक्त डॉक्टर इदरीस को छोड़ दिया गया था। क्या तुम उस पर इस मामले में भी जुड़े होने का संदेह कर रहे हो? मैं उस पर शक क्यों ना करूं? उसका दामन पाक साफ तो नहीं? तुम नहीं जानते चीता, 30 मासूम बच्चे की आहें और कराहे आग की भयानक लपटों की तरह मेरे इर्द गिर्द हर वक्त मंडरा रही है। उन भीषण लपटों की तपिश मैं हर समय अपने शरीर पर महसूस कर रहा हूँ। ये तपिश मुझे जला रही है चीता। इन लपटों को ठंडे पानी की बौछारें चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब डोगा इस केस को सोल्व कर लेगा। किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर इदरीस के सामने बैठा वो शख्स लगभग गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था। आप मेरी रिपोर्ट्स देख चुके हैं डॉक्टर साहब। मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। 2 बार डायलिसिस करवा चुका हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट ही मेरा आखिरी इलाज है। मगर उसके लिए समस्या किडनी की है। अगर आप कहीं से किडनी का इंतजाम करवा दे तो। रुपयों की फिक्र ना करें, आप जितना कहेंगे उतना दूंगा। मिस्टर दयाल, आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर इदरीस उसको लेकर एक अन्य कमरे में पहुंचा। ये कमरा देख रहे हैं मिस्टर दयाल? मेरे इस बेटे ने यही मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। जानते हो क्यों? इसको बचाने के लिए किडनी की ज़रूरत थी, जिसका इंतज़ाम मैं नहीं कर पाया था। किडनी एक्सपर्ट होने के बावजूद मैं उसके लिए किडनी का इंतज़ाम नहीं कर पाया। वो मर गया मिस्टर दयाल, मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया वो। अगर किडनी देना मेरे बस में होता तो क्या मैं उसको मर जाने देता? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इलाज कर सकता हूँ, किडनी बदल सकता हूँ, मगर दे नहीं सकता। उसके लिए डोनर चाहिए जो अपनी इच्छा से गुर्दा दान दे। आई एम सॉरी डॉक्टर इदरीस, लेकिन के पीछे क्या है वो भी मैं जानता हूँ मिस्टर दयाल। 2 साल पहले मुझ पर जो आरोप लगा था उसके बाद अक्सर मेरे पास किडनी की चाहत रखने वाले ऐसे लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं किडनी के अवैध धंधे से जुड़ा हूँ और उनके लिए गुर्दे का इंतजाम कर दूंगा। मगर ये मेरा खुदा जानता है कि मैंने कभी भी किसी गैरकानूनी व अमानवीय तरीके का प्रयोग करके किसी को किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की। अगर तूने ऐसा काम नहीं किया डॉक्टर, तो तुझ पर वो आरोप क्यों लगा? खनाक। डोगा, बता, वरना ये गोली खोपड़ी के पार कर दूंगा। यदि तुम मुझे गुनहगार समझते हो तो ज़रूर ऐसा करता डोगा। मगर हकीकत यह है कि खटास बाई की बीवी को गुर्दा न लगा पाने के कारण हुई उसकी मौत से वो मुझसे खफा हो गया था, जिसका बदला उसने मुझसे इस तरह लिया। वो चाहता था कि अपनी जोरू के ब्लड ग्रुप वाले अपनी किसी भी पेशेंट को मारकर मैं किसी भी तरह उसकी जोरू के लिए गुर्दे का इंतजाम करूं। मेरे सख्ती के साथ मना करने पर उसने खुद ऐसा किया, मगर मैं अपने पेशे से गद्दारी नहीं कर सकता था। मैंने उस गुर्दे का ट्रांसप्लांट नहीं किया। अगर यह बात झूठ हुई तो 24 घंटे के अंदर तेरी मौत की खबर टीवी पर होगी। डोगा, मैं उसे परख रहा था ना, तुम्हें बीच में आने से मना किया था ना। मुझसे रहा नहीं गया चीता। मैं उस पर लगे आरोप का कारण तुरंत जानना चाहता था। अब यहाँ से तुम घर लौट जाओ, मुझे खटास भाई के पास जाना है। डोगा की आंखों से शोले बरस रहे थे। अपनी ज़िंदगी से 2 साल ज़्यादा जी गया तू खटास भाई, क्योंकि 2 साल पहले तूने अपनी बीवी के गुर्दे के लिए जिसका कत्ल किया था उसकी सज़ा से तू बच गया था। जिंग जिंग। डोगा, तो क्या अपुन खुला बोलता है कि गुर्दे के लिए अपुन ने वो कत्ल किया था? भविष्य में डॉक्टर इदरीस पर कोई जानलेवा हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार अपुन को ही माना जाएगा। जज की इस चेतावनी के बाद अपुन अभी तक भी उस हरामखोर डॉक्टर को नहीं मार सका, मगर उसे एक ना एक दिन अपुन ही मारेगा डोगा। पर तुम अपुन को मार देगा तो फिर अपुन उस डॉक्टर को कैसे मारेगा रे? उसके लिए अपुन को जिंदा रहना होगा, और अपुन जिंदा रहे इसके लिए तुझे मरना होगा। धाएं धाएं धाएं। 30 सेकंड बाद खटास भाई का शरीर धम से फर्श पर गिरा। डोगा, अपुन ने तुझे कितनी गोलियां मारी? तुझे एक भी नहीं लगी। पर तूने मुझे कब गोली मारी पता ही नहीं चला। पता लग गया कि डॉक्टर इदरीस निर्दोष था। एक बार फिर डोगा अंधेरे में खड़ा था। तो फिर बच्चों को कौन गायब कर रहा है? हम्फ, कोई दौड़ा आ रहा है। रुको, क्या हुआ? घबराओ नहीं। छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे मत मारो, छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओह, ये तो घायल है। क्या इसे किसी ने मारने की कोशिश की है?
ये बेहद डरा हुआ है। कहीं ये बच्चा भी उन्हीं गायब हुए बच्चों की कोई कड़ी तो नहीं। डोगा को किसी के कदमों की आहट ने चौंका दिया था। कोई इसके पीछे भागता हुआ आ रहा है। मुझे मत मारो, छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो मुझे देख वो मुझे बच्चे के पास देखकर रुक गया है। उसके हाथ में कोई धारदार हथियार है। वो वापस भागा जा रहा है। वो बच्चों को वही रहस्यमय अपहरणकर्ता हो सकता है। मुझे उसे पकड़ना होगा, मगर इस बच्चे को भी नहीं छोड़ सकता। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, छोड़ दो। आह, उफ, ये बेहोश हो गया है। वुफ। डोगा ने आसपास मौजूद कुत्तों को पुकारा था। उसकी कुत्ता फौज के सिपाही उसकी आवाज़ सुनकर चले आते थे। आज भी चला आया था एक सिपाही। गुरुर भूरा, इसकी देखभाल और सुरक्षा तुम्हारे जिम्मे है। यहीं रहना। वुफ। शायद फिर आज खुल जाएगा गायब बच्चों का रहस्य। गुर्र। वुफ। बताओ मुझे, इधर से कोई भागकर निकला है? वुफ। गुर्र। कुत्ता गंध का पीछा करता हुआ आगे बढ़ चला। यह शिवाजी गली में गया है। वुफ। अपहरण किए गए सभी बच्चों को किसी न किसी कार्यवश इधर आते देखा गया है। मुझे पहले ही इस जगह पर शक था। मेरी कुत्ता फौज का सिपाही उन दीवार पर पंजे मार रहा है। उफ। गुर्र। मतलब वो रहस्यमय साया इसी कोठी में गया है। ये कोठी का पिछला हिस्सा है। चार दीवारी से अंदर कूदने पर उसके जूते के निशान बने हुए हैं। यह कोठी उसका निवास स्थल है, या सिर्फ मुझसे बचने के लिए वो इसमें घुसा है? कोठी के सभी दरवाजे बंद है, यानी वो सिर्फ बचने के लिए नहीं घुसा, वरना आसानी से भीतर नहीं जा पाता, क्योंकि रात के वक्त अक्सर कोठियों के दरवाजे भीतर से बंद होते हैं। यह कोठी उसका निवास हो सकती है। कोठी मिल गई, अब बच्चे भी मिल जाएंगे। राघवन, अरे ओ राघवन, ये आवाज़ कैसी थी? अपनी मौत की आवाज़ को तू नहीं पहचानता तू? तो तुम तो शायद डोगा हो। मैंने अखबारों में तुम्हारी तस्वीरें देखी है। तुम दरवाज़ा तोड़कर मेरे घर में क्यों घुसे? तुम्हारे अलावा इस घर में और कौन रहता है? मेरे अलावा मेरा नौकर राघवन। मगर बात क्या है? तुमने मेरे घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ा? डोगा घर के मालिक के पैरों का नंबर ताड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा नौकर कहाँ है? उधर अपने कमरे में होगा। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ सुनकर मैं उसी को आवाज़ लगा रहा था। क्या वो 6 नंबर का जूता पहनता है? मुझे पता नहीं। मगर बात क्या है डोगा? तुम्हारे नौकर को मिलने दो। अगर वो 6 नंबर का जूता पहनता हुआ तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नौकर मिल गया, मगर बुरी हालत में। ओह नो, इसकी कलाई की नस कटी पड़ी है। खून का तालाब बह गया है। इसके जूते का नंबर 6 है। ये मर चुका है। इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका भेद मुझ पर खुल गया था। गोरई गांव से गायब होते बच्चों में इसका हाथ था। थोड़ी देर पहले ही एक बच्चा इसके चंगुल से बचकर भागा है। ये समझ गया था कि मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया हूँ। ये जानता था कि अब ये मेरे हाथों बुरी मौत मरने वाला है। इसने आसान मौत चुन ली। मेरा नौकर, बच्चे, ये सब तुम क्या कह रहे हो डोगा? तुम यहाँ रहते हो, तुम्हें इस बात की भनक ना लगी हो? यह बात मैं नहीं मान सकता। डोगा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? यह कोठी मेरी जरूर है, मेरा कपड़ों का व्यापार है। बिजनेस के सिलसिले में मैं अक्सर बाहर रहता हूँ। कोठी राघवन की देखरेख में रहती है। मेरे 3 बच्चे हैं। आज मेरे एक बच्चे का जन्मदिन भी है। मेरा परिवार लुधियाना में रहता है। कल तड़के सवेरे ही मैं लुधियाना को निकलने वाला था, और फिर वहाँ से मैं कोचीन चला जाता। तुम जो कुछ कह रहे हो, मुझे उस पर यकीन करना मुश्किल है। इस कॉलोनी में आर के ठक्कर नाम की इज्जत है। लुधियाना में मेरी रेपुटेशन है डोगा, और तुम मेरा नाम इस कांड में जोड़ रहे हो। यह चाकू उस वक्त तुम्हारे नौकर के हाथ में था। शायद वो उस बच्चे को मार डालना चाहता था। इसने बाकी बच्चों के साथ क्या किया? मार डाला, बेच डाला, क्या किया, क्यों किया? उफ। इसकी मौत के साथ सारी गुत्थियाँ अनसुलझी रह गई। मैं तुम्हारी कोठी की तलाशी लेना चाहता हूँ मिस्टर टक्कर। तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तलाशी में डोगा को कोई कामयाबी नहीं मिली। यहाँ बच्चों से जुड़ा कोई भी सुराग मुझे नहीं मिला। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरा नौकर, उफ, बच्चों को वो क्यों गायब करेगा? किस लिए मारेगा उन्हें? डोगा, ये भी तो हो सकता है कि इसने पहले ही बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की हो, या किसी और मकसद के से बच्चे के पीछे भाग रहा हो। मत भूलो डोगा कि अभी तक किसी भी बच्चे का शव पुलिस को नहीं मिला है। तो फिर इसने आत्महत्या क्यों कर ली? ये तो मुझे नहीं पता डोगा, लेकिन अपने नौकर की इस हरकत से मैं और मेरा चरित्र मुझे मुसीबत में फंसे नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हो डोगा? अगर गोरई गांव के लोगों को मेरे नौकर की हरकत का पता चल गया तो वो सारे बच्चों की किडनैपिंग में उसका हाथ मानकर गुस्से में मेरी कोठी को मेरी चिता बनाकर आग लगा देंगे। मैं अपने आप को मुसीबत में फंसता दिखाई पड़ रहा हूँ डोगा, और मुझे इस मुसीबत से सिर्फ तुम निकाल सकते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे नौकर की करतूत को किसी को पता न चले। कई डरावनी आशंकाओं से मरे जा रहे ठक्कर ने कोई जवाब नहीं दिया। डोगा बोला, बच्चों की तलाश के लिए पुलिस की इस एंगल से तफ्तीश जरूरी है। लो, पुलिस को फ़ोन लगाओ। उसे बताओ कि तुम्हारे नौकर ने आत्महत्या कर ली है। उसे आत्महत्या की वजह भी बताओ।
मेरा नाम भी बताओ। ठक्कर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और याद रहे, अगर इस कांड में कहीं तुम्हारे विरुद्ध कोई सबूत पुलिस को मिला तो तुम्हें मैं दुनिया के दूसरे कोने में भी पहुंचकर बहुत बुरी मौत मारूंगा। जबरदस्त हड़कंप मचा। पुलिस ने आनन फानन में ही कोठी नंबर 13 को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के सायरनों से लोगों की नींद हराम हो गई। इतनी पुलिस, क्या बात है! ठक्कर की कोठी को घेर रहे हैं, कहीं कोई डाका तो नहीं पड़ गया? वो पुलिस के कुत्ते भी आए हैं, कोई ना कोई कांड तो हुआ है। ठक्कर साहब कोठी में थे भी या नहीं, उनका नौकर तो रहा ही होगा। मामले की गंभीरता के कारण इंस्पेक्टर सूर्या को वहां बड़े बड़े अफसरों को आने की उम्मीद थी। इस कोठी का मालिक आर के ठक्कर तो कह रहा था कि वो खुद भी यहाँ मौजूद है। उसे डोगा ने वहाँ मौजूद रहने के लिए कहा था, मगर सूर्या पूरी कोठी में ठक्कर कहीं भी नहीं मिला। बाहर लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी। अरे भाई सुनो, क्या हुआ ठक्कर साहब के यहाँ? उनके नौकर ने डोगा की मार के डर से खुदकुशी कर ली है। डोगा की मार के डर से? हाँ, डोगा ने उसे एक बच्चे को पीछा करते हुए पकड़ा था। गोरई गांव से गायब होते बच्चों के पीछे नौकर राघवन का हाथ होने की पूरी पूरी आशंका है। क्या? और तुम लोग इधर भीड़ मत लगाओ, खुद कमिश्नर साहब यहाँ आने वाले हैं। डोगा गोरई गांव के उस घर के बाहर था। हमारा हर्ष 1 घंटे पहले ही अपने दोस्त के पास कोई किताब लेने गया था। तुम्हें शिकायत थी डोगा से कि डोगा अमीरों के बच्चों को ढूंढ कर लाया, मगर आज तुम्हारा बच्चा लाया हूँ। लो संभालो इसे, काफ़ी डरा हुआ है। इसने इस दरिंदे को बहुत पास से देखा है, जो शायद बाकी बच्चों को भी गायब करने का जिम्मेदार है। तुम उसे दरिंदा क्यों कह रहे हो डोगा? ऐसा क्या किया है उसने? बताओ डोगा। पिछले महीने मेरा बेटा आदित्य भी गायब हुआ था, वो अभी तक नहीं मिला। और कहाँ है वो? कौन है वो डोगा? तुमने उसे ज़रूर देखा होगा। वो बच्चों का अपहरणकर्ता मारा जा चुका है। वो उसके पीछे चाकू लेकर भाग रहा था, इसलिए मैंने उसे दरिंदा कहा। मैं उसे पकड़ पाता उससे पहले ही उसने खुदकुशी कर ली। वो आर के ठक्कर की कोठी नंबर 13 में पड़ा है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। खोए बच्चे मिल जाएंगे। पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी तो डोगा ढूंढेगा। अपहरणकर्ता मारा गया, कोठी नंबर 13। सूरज अपने कमरे में टीवी के सामने आ डटा। सूरज बेटे, तुम्हारी पलकें बोझिल हो रही है, अपनी जिद छोड़ दो। इन पलकों को गायब 30 बच्चों ने जकड़ रखा है अदरक चाचा, वो इन्हें बंद नहीं होने देंगे। बच्चों के अपहरणकर्ता ने खुदकुशी कर ली है, मगर बच्चों का पता नहीं चला, और जब तक बच्चे नहीं मिल जाते मैं सो नहीं सकता। सूरज अदरक चाचा को सारी बातें बताता चला गया। सूरज के कान जिस खबर को सुनने के लिए बेचैन थे वो टीवी से गायब थी। पुलिस का कहना है कि कोठी के मालिक ठक्कर ने घटना स्थल पर स्वयं की मौजूदगी की बात कही थी, मगर वो अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। बच्चों के गायब होने में उसकी इन्वॉल्वमेंट से पुलिस इनकार नहीं कर रही। शायद डोगा के वहाँ से जाते ही ठक्कर भी भाग गया है। ठक्कर ने ऐसा क्यों किया? अगर गुनहगार नौकर राघवन था तो उससे फरार होने की जरूरत क्या थी? वो उस समय भी डर रहा था, शायद डर के कारण ही भाग गया होगा। हर ओर से मिली मायूसी नाकामी किसी के अंधविश्वास को विश्वास में बदल सकती है। हाँ, मैं बता सकता हूँ। अगर ऐसे लोग मेरे पास आए तो मैं उनके खोए हुए बच्चों का पता लगा सकता हूँ। आप मुझे साइको कहकर पुकार सकते हैं। साइको? यह हमारे बच्चे ऋषि की तस्वीर है। वो 1 सप्ताह पहले गायब हुआ था। इसकी कोई चीज़ लाए हो? मेरा मतलब उसका पहना या स्पर्श किया हुआ कोई ऐसा कपड़ा जो स्पर्श के बाद धुला ना हो, या ऐसी कोई वस्तु? हाँ, 1 दिन पहले उसने ये शर्ट धोने के लिए उतारी थी। काफ़ी है। प्रत्येक जीव के शरीर के इर्द गिर्द एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे उस व्यक्ति का ओरा कहा जाता है। जब कोई वस्तु उस व्यक्ति के संपर्क में आती है तो वो स्वयं भी कुछ मात्रा में उस ऊर्जा को ग्रहण करती है। मैं खोई हुई चीज़ों या जीवों का पता लगाने के लिए इसी ऊर्जा को अपना आधार बनाता हूँ। मैं खोए हुए बच्चों की ऊर्जा इस शर्ट में महसूस कर रहा हूँ। अब मैं अपनी टेलीपैथी विद्या का प्रयोग करके इस ऊर्जा के मूल स्रोत तक पहुँचूंगा, चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो। कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं जो कुछ बताता जाऊँ उसे नोट करते रहना, क्योंकि इस स्थिति से बाहर आने के बाद फिर मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। इस काम में अपनी आत्मा की शक्ति को झोंकना पड़ता है। मैं ऊर्जा के उस स्रोत तक पहुँच रहा हूँ। बच्चा अंधेरी इष्ट के तहखाने में बंद है। मैं उसके ओरा तक पहुंच गया हूँ। बच्चा बंधा हुआ है, वो भूख से तड़प रहा है, चीख रहा है। उसका ओरा शरीर के एक स्थान पर क्षतिग्रस्त हो रहा है। शायद वहाँ किसी चीज़ की चोट की जा रही है, हंटर या फिर डंडे की चोट। शायद उसे यातना दी जा रही है। यातना देने वाले के ओरा से उस बच्चे का ओरा टकरा रहा है। मैं उसे भी देख रहा हूँ। ये कोई 5 फुट 8 इंच कद का लंगड़ा आदमी है। यहाँ से वहाँ तक मैं जहाँ जहाँ से होकर गुजरा हूँ, अब मैं उस रास्ते के बारे में बता रहा हूँ। हक्का बक्का सा बैठा था हर कोई, अपनी सांसों की आवाज़ तक रोक ली थी। साइको ने हांफते हुए अपनी आंखें खोल दी। मैंने तो पता बताया है, वहाँ जाओ। तुम्हें तुम्हारा बेटा वहाँ ज़रूर मिलेगा। और हाँ, पुलिस को साथ ले जाना।
मैं विश्राम करूँगा। जाओ जाओ। क्या है बच्चों के गायब होने का रहस्य? फिरौती, रंजिश, खरीद फरोख्त, मानवों की तस्करी, या फिर कोई और घिनौना कारण? सवाल बहुत है और जवाब एक ही। डोगा का रोमांचक कॉमिक भूखा डोगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस सीरीज के अगली कॉमिक्स भूखा डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।